आज वड़ा प्रधान आए थे, यहाँ पर चुनाव आने वाले हैं, क्या कैसा लगा उनकी रैली में आके? हाँ हाँ બહુ સરસ કામ કર્યું બહુ क्या नाम है आपका? है आपका करण भाई। यहाँ पे अभी अमरेली की बात की जाए तो कांग्रेस की हैं पांचों सीटें। 2017 में कांग्रेस जीती थी, इस बार क्या लग रहा है? है भाजप 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 सरकार ही आएगी इस बार। भाजप भाजप इस बार बीजेपी पाँच सीट पाँच से 5 सीट भाजप की आएगी इस बार। लाठी बाबरा। लेकिन पिछली बार तो कांग्रेस ले गई थी पांचों सीटें। अब की बार तो नहीं। अब युवा मोर्चा जागृत हो गया है, जागृत हो गया, इसलिए भाजपा सरकार ही आएगी। एक आम आदमी पार्टी भी आई है दिल्ली से। वो उसका तो कुछ भी आया नहीं चलेगा, कोई नामो निशान नहीं है, उसका तो कुछ भी नहीं आएगा इस पे। यहाँ पे भाजपा सरकार ही आएगी, सब पब्लिक जागरूक हो गई है, इसलिए भाजपा सरकार ही आएगी। यहाँ पे कांग्रेस का वोट बैंक टूट जाएगा इतनी आसान? मजा ओके, कोई नामो नहीं रहेगा इसका, एक भी सीट इसकी नहीं आएगी कांग्रेस की। अच्छा, लेकिन लगातार वो कह रहे हैं 125 हम लेंगे, आम आदमी पार्टी कह रही है 100 सीटें हम लेंगे। वो तो क्या 182 लेंगे तो आएगी उसकी, वो तो बोलते रहते हैं। इसके बार तो सब भाजपा सरकार यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रही है, सब लोग जागरूक हो गए, इसीलिए भाजपा सरकार ही आएगी। काका, आपका क्या नाम है? सत्तुर भाई। आपने तो कांग्रेस की सरकार भी देखी होगी? नहीं देखी पहले, 27 साल पहले। हाँ હતી તઈ क्या फर्क है दोनों में? થોડો કામ થાય છે ભાજપમાં એટલે ભાજપ अभी तो कांग्रेस की सीटें हैं पांचों यहाँ पे। છે પણ કામ નથી થયા। काम नहीं किया कांग्रेस? નહીં નહીં कुछ काम नहीं किया? નહીં काम नहीं किया है अमरेली जिला का कसू काम नहीं हो गया कुछ काम नहीं किया? नहीं हाँ 4 वर्ष में कोई काम नहीं किया 5 साल में कुछ काम नहीं किया कांग्रेस? 3 फेरो लाया पण कोई काम नहीं थी अब क्या चाह रहे हैं आप? अब भाजपा क्या जाएगा भाजपा ही आएगी। हाँ 5 सीट भाजपा की आएगी अमरेली। पांचों सीटें। हाँ। वड़ा प्रधान आए थे, कैसा लगा? अमरेली जिला की बात करते हैं, विजय नहीं जानते हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज भगत है। मनोज जी, पांचों सीटें अभी तो कांग्रेस के खाते में? नहीं, 5वां सीट भाजपा के खाते में है। नहीं, 2017 में पांचों आई थी ना? हाँ आई थी। तो अब क्या लग रहा है? अब तो भाजपा ही आएगी, सब लोग परेशान है, कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया है, इसलिए भाजपा ही आएगी। और हिंदुत्व पर चलने वाली है भाजपा सरकार, इसलिए हम भाजपा को ही वोट करेंगे। तो केजरीवाल भी कह रहे हैं मैं अयोध्या ले जाऊंगा। नहीं नहीं, केजरीवाल कहाँ किसी को ले गया है, मैं तो पूरा राज्य घूम चुका हूँ। अयोध्या राम जन्मभूमि में रहता हूँ मैं अभी। मेरा गाँव है सावरकुंडला का पिठौड़ी गाँव। तो केजरीवाल तो उसका जो नेता है सब विरोधी है, हिंदू विरोधी है, तो उसको क्यों वोट दे? वो तो कह रहे हैं कि जो करेंसी है इंडियन करेंसी, उस पे लक्ष्मी माता का फोटो लगाओ, गणेश भगवान का फोटो लगाओ। वो तो ऐसे ही नौटंकी कर रहा है, कुछ किया है उसने? नौटंकी कर रहे हैं वो सब, नाटक कर रहा है। नाटक कर रहे हैं वालों को नाटक है। वो तो कह रहे हैं लाडला बना दिया मेरे को गुजरात की जनता ने। नहीं नहीं चलता है, तीसरा पक्ष नहीं चलता है। अच्छी बात है, शांति और सुरक्षा है। सबसे अच्छी बात है शांति और सुरक्षा है। पहले देश में बहुत ही कोमवा चल रहा था, अब पूरे देश में शांति है और सुरक्षा है। सब आदमी रात को 12 बजे तक घूमता है, कोई भी तकलीफ नहीं पड़ती है। इस देश में सबसे अच्छी शांति और सुरक्षा है। मोदी के राज में कोई भी तकलीफ नहीं है किसी को। और कांग्रेस तो कह रही है आने दो हमको, आम आदमी पार्टी कह रही है बैंक बैलेंस जीरो हो गया, एक बार 5 साल के लिए सरकार बना दो। और वो मोदी जी ने है 57 करोड़ टन तो सोना वापस ले आया। वो हमारे तो उसने कांग्रेस के समय में तो गिरवे रख दिया था, कांग्रेस के समय में गिरवे रख दिया था, वो सब वापस ले आया और पूरे हिंदुस्तान को फिर ऊपर की तरफ उठा रहा है। हर आदमी कमा रहा है। सर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांतिलाल सोलंकी है। 60 साल में हम हिंदुस्तान जी रहे थे, लेकिन विदेश में कोई पहचान नहीं हमारी थी। वो मोदी साहब ने हमारी पहचान बना दी कि हम हिंदुस्तान है। हम गर्व से कहीं भी देश में जाए तो हम कह सकते हैं कि हम भारतीय है। हमारी पहचान आजकल लोग हमें दुनिया में जानते हैं, वो मोदी साहब के हिसाब से। યુક્રેનમાં અને રશિયામાં જ્યારે યુદ્ધ થયું ત્યારે આપણો ઝંડો તિરંગો લહેરાવી અને લોકો નીકળતા હતા, એનું આખું વિશ્વ નોંધ લે છે એમ કે મોદી સાહેબે તિરંગાનું કીધું અને બે દેશના સૈનિકોએ આ લોકોને ઊભા રાખી અને તિરંગો લઈને નીકળતા, એટલે એને કાંઈ કોઈ જાતની ઈંજા કે કોઈ એના જવાનો
કોઈ જાતની તકલીફ નહોતી અને એ તિરંગો લઈને આખું વિશ્વ નીકળતું હતું. ભારત તો નહીં, ભારતના નાગરિકો તો હતા જ, પણ આખા વિશ્વના લોકો તિરંગો લઈને નીકળે અને કોઈ યુક્રેનના સૈનિકો કે રશિયાના સૈનિકો હોતા નહોતા. ભારત માતા કી. युवा साथी क्या कहेंगे वड़ा प्रधान आए थे? युवा साथी जो बीजेपी बोलती है वो काम करती है. मोदी ने बोला था कि 370 हटाएंगे तो उसने 370 हटाए. सबसे बड़ा उसने जो अच्छा काम किया हो तो देश का जो सीमाड़ा है वो उसने सुरक्षित किया, वो भाजपा सरकार ने किया. दूसरा उसने राम मंदिर का मुद्दा बोल रहे थे कि राम मंदिर नहीं बनाएंगे, राम मंदिर राम लल्ला के नाम के वोट ही मांगेंगे, मगर राम मंदिर के नाम राम मंदिर बनाया. जो इच्छा होनी चाहिए, जो जिसको करना है तो राम मंदिर वो बनाए, तो वो मोदी साहब ने बनाया, बीजेपी. आम आदमी पार्टी कह रही है मेरी सरकार बना तो मैं फ्री में राम मंदिर ले जाऊंगा अयोध्या घुमाने के लिए. पार्टी बना दे वो केजरीवाल है, वो सब मुफ्त में देना मांगता है तो वो कहाँ से हम गुजराती कभी भीख मांगने वाले नहीं है, लालची नहीं है. हम गुजराती अपने हाथों से काम करते हैं और पूरे देश को हम यही सिखलाते हैं, काम करो और आगे बढ़ो. गुंडा है, दिल्ली का गुंडा है ना, वो अब बोलता है कि मैं सबको रामलला का दर्शन करवाऊंगा. तो आज दिन तक वो गया है वहाँ अयोध्या में, गया है वो. अच्छा, लेकिन वो जो फ्री की बात चल रही है वो तो कह रहे हैं मैं जादूगर हूँ, मैं जादू करके फ्री में ले आऊंगा बिजली सब. वो जादूगर में ही तो पैदा हुआ है, वो जादूगर में ही पैदा हुआ है. હકીકત में જાદુગરી है. દેશના સીમાડાનું જે કામ કોંગ્રેસ 50 વર્ષમાં નથી કરી શક્યું આધુનિકરણ, એ મોદી સરકારે 9 વર્ષમાં કરી બતાવ્યું છે. अच्छा, अभी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं वो. कहाँ टूटा है भारत, कहाँ टूटा है वो तो पहले बताओ. अच्छा, उन्होंने कुछ दिन पहले महाराष्ट्र की एक सभा में कहा कि सारे प्रोजेक्ट तो गुजरात लेके जा रहे हैं मोदी जी. क्या कहेंगे इस पर? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, पूरे भारत को प्रोजेक्ट दिया है. अभी ये काशी बना, वो क्यूटो बना दिया. क्या नाम है आपका? मोदी साहब को नर्मदा डैम को कितना साल कम हो गया. मोदी साहब वड़ा प्रधान आ गया, अभी तक तात्कालिक निर्णय लेके नर्मदा डैम की ऊंचाई कर दी और गुजरात में पानी पहुंच दिया कच्छ सुधी. अच्छा, आप इसको कैसे देखते हैं? उस समय जो नर्मदा डैम जिस समय लाया गया, जो लोग उस समय विरोध में थे, आज वो राहुल गांधी के साथ घूम रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में. कोई नहीं घूम रहा है. उस टाइम से 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, मोदी जी को अनशन करना पड़ा था वो डैम के लिए, ऊंचाई के लिए. तो आप क्या कहेंगे? मेगा पाटकर उसके साथ घूम रही है. ડેમ બંધ રખાવાનું કામ મેગા પાટકરે કર્યું હતું. આજે એ ઉપવાસ ઉપર બેસતી હતી ને આ સૌરાષ્ટ્રની અંદર પાણી ન આવે એવા કામ એણે કર્યા છે. મોદીજી ઉપવાસ ઉપર બેઠા હતા અને એ કે આ ડેમનો મંજૂરી ન મળી, કેન્દ્રમાંથી મંજૂરી ન મળી, અહીંથી આપણે વડાપ્રધાન બનાવી, મોદીજીને વડાપ્રધાન બનાવીને મોકલ્યા. એણે 17મે દીએ મંજૂરી લઈ અને ડેમના પાટિયા ચડાવરાવ્યા. એ કામ મોદીએ કર્યું છે. अच्छा, केजरीवाल कह रहे हैं 2024 के लिए मेरे को मोदी जी के साथ बिठा दिया, बहुत खुश हूं मैं, बहुत प्रसन्नता हो रही है मेरे को. कोई खुश नहीं है. अभी यहाँ सारी जनता है गुजरात में मोदी से ही खुश है. केजरीवाल से कोई खुश नहीं है. केजरीवाल तो ये रेवड़ी दे रहे हैं, मफतिया माल देने के बात कर रहा है, कोई लेने वाला नहीं है. इधर सब क्या है, जो इधर तो देने वाले लोग हैं, जो हमारे सौराष्ट्र में बड़ी बड़ी जगह है, जो संतों की भूमि है, वो सब खिलाते हैं कि कोई किसी का लेते नहीं है. अच्छा, आप क्या कहेंगे? वड़ा प्रधान आए थे महिलाओं के लिए, उन्होंने कहा कि महिलाएं भी यहाँ इतना काम करती हैं. मोदी इज द बेस्ट पीएम. मोदी जी ने जो किया वो किसी की भी ताकत नहीं है मोदी को करने. हमको स्त्री के लिए और बुजुर्ग के लिए और गरीब के लिए सबके साथ है मोदी. मोदी हमारा पीएम, मोदी हमारा भगवान है. आप कह रहे हैं मोदी जी भगवान है. केजरीवाल आए हैं दिल्ली से, वो कह रहे हैं भगवान ने तो मेरे को भेजा है यहाँ कंस की औलादों का खात्मा करने. मैं तो कहता हूँ मोदी जी जैसा वर्ल्ड में नहीं है कोई भी. लेकिन केजरीवाल अपनी तुलना कर रहे हैं उनसे, कह रहे हैं भगवान ने तो मेरे को भेज दिया, मैं ही सॉल्यूशन हूँ सिर्फ. मैं कहता हूँ मोदी जी से महान कोई भी नहीं. मोदी जी जैसा आध्यात्मिक भी नहीं है, मोदी जी के जैसा कोई खेडूतों का मित्र भी नहीं है, और मोदी की जैसा कोई वृद्ध का मित्र है नहीं. मोदी महान
पीएम। नाम आपका? खोड़ीदास लाठिया। क्या कहेंगे, चुनाव आ गए, 5 सीटें अभी यहाँ, पांचों कांग्रेस ने जीती थी 2017 में। 2017 में जीती थी, लेकिन अभी कोई उसका कुछ गुंजाइश नहीं है जीतने की, क्योंकि अभी तो बीजेपी ही यहाँ पे आएगी। और यहाँ अमरेली के दावेदार है कौशिक भाई वेकरिया, वो जंगी बहुमति से अपना विजय घोषित करेंगे, ऐसा लग रहा है। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी है इस बार मैदान में। नहीं, वो आम आदमी पार्टी वो कुछ कर सकते नहीं है, क्योंकि उसकी ताकत ही नहीं है ये विकास करने की। वो फ्री बोलते हैं लेकिन वो दे नहीं पाएंगे, इसलिए। फ्री के लिए तो वो कह रहे हैं मैं तो जादूगर हूँ, जादू से मैं ले आऊंगा सब कुछ फ्री। ना, मोदी जी जैसा कोई नहीं है। मोदी जी सबसे अच्छा है विश्व में। इनके जैसा सब लोग अगर प्रधानमंत्री रहता तो अच्छा होता। क्या नाम है आपका? मित्तुल सिंह चौहान। मैं क्या- गोधरा तालुका से हूँ, पंचमहाल से हूँ। क्या कहेंगे? जो हमारे यहाँ कांग्रेस की सीट आई थी 2002 में, तो वहाँ पे 2002 ने इसने एक पुल रचा, और वहाँ पे पुल 2003 में टूट गया। और अभी भाजपा सरकार ने बनाया है वो भी वैसा ही है, कुछ भी इसमें मटेरियल टूटा भी नहीं है, इसलिए अब की बार मोदी सरकार। जी काका, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र भाई गांधी सरनेम। अच्छा, बड़ा प्रधान आए थे आज, कैसा लगा? देखो, इस भारत देश में अमरेली जिला का ठीक, लेकिन पूरे भारत देश में जिंदगी में कभी भी कांग्रेस, अगर वो अपना केजरीवाल का क्या, आम आदमी पार्टी। वो जिंदगी में कभी आएगा नहीं, आना भी नहीं चाहिए। देश का हित के लिए सिर्फ भारत भाजपा एक ही है और कुछ नहीं। केजरीवाल तो फोगट का वतन देते हैं, ये दूंगा, ये क्या उनका घर क्या देगा? वो कह रहे हैं जादूगर हूँ, जादू से ले आऊंगा। आजू बाजूगर इस दुनिया में कोई जादूगर नहीं, इस गाँव में नहीं। वो क्या होगा जादूगर? वो तो सब बनावटी है, बनावटी हो। वो कांग्रेस नर्मदा बंद जवाहरलाल नेहरू ने पाया निकाला, लेकिन किया नहीं। केजरीवाल कांग्रेस ने मेगा पाटकर को डैम नहीं बना देने के लिए वहाँ बैठा दिया कि हमारे डैम नहीं चाहिए। पर ये मोदी जी ने वचन दिया था, जब मैं भारत का बड़ा प्रधान होगा तब पहला काम नर्मदा बंद 5 फुट जितना ऊंचा लेने का था ना, उतना ऊंचा करूँगा और अयोध्या में राम मंदिर बनाऊँगा। देखो, यह मेरा वचन है, नहीं तेरे संसार में छोड़ दूंगा, ऐसा बोला था ना, कर दिखाया। 335 कलम कश्मीर से हटा देने का बोला था कि जिसके माय ने 7.25 सूट खाया होगा और 370 और 35A वो कलम हटाने वाला है, लेकिन कोई हटा नहीं गया। जब मुझे सत्ता पर आने दो, मैं हटाऊंगा, और हटा दिया। इनके जैसा मर्द और बुद्धिशाली और हिम्मत वाला कोई नहीं। मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा। हम तो बचपन से जब वोट देने का मैं उम्र था ना 18 साल का, तब जनसंघ, पहला नाम जनसंघ था, फिर वो भाजपा बना। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी, फिर भाजपा आया। भाजपा हम पहले से, मेरा फादर सब, हम भाजपा और जनसंघ, दूसरा को कभी देता नहीं, उसको हम खड़ा भी नहीं रहने देते। अच्छा, क्यों कांग्रेस क्यों पसंद नहीं है इतनी? कांग्रेस तो चोर है, मैं बोलता हूँ ना। केजरीवाल भी क्या फोगट का वचन देता है, कुछ करने वाला नहीं। छुपा छुपा कितने पैसे तिजोरी, देश के तिजोरी के दे देता है सबको, तो आपको तो मालूम होगा ही, लेकिन हमको भी मालूम है। बहुत पैसे दे दिए सबको, 50-50, 60-60 करोड़ रुपये। वो किसका? उनका जेब का। उनका क्या किराने की दुकान है, कपड़ की दुकान है, देश के प्रजा के पैसे सब देते हो। वो तो गुजरात आके कह रहे हैं मेरे बैंक अकाउंट खाली हैं, पैसा नहीं है, कभी कहते हैं रिचार्ज का पैसा नहीं। उनकी सब बात झूठी है, एक भी बात 100 में से 100% में से 1% भी सच्ची बात नहीं, गलत। वो खुद भी झूठा, उनका पक्ष भी झूठा। वो तो अभी, उसका जन्म तो अभी हुआ। और भाजपा और जनसंघ, हिंदुस्तान जब स्वतंत्र हुआ ना, तब से ही पैदा हुआ है। आम आदमी पार्टी तो कह रही है 2024 में मोदी जी के कंपटीटर केजरीवाल ही हैं। अरे आप भूल जाओ, वो सपना है। उनको बोला आपकी 10 पेटी आएगी ना, तो अब एक पूरा देश में रहेगा। और तो कभी सरदार क्या मालूम पंजाब में कैसे आया, पंजाब में कैसे आया क्या मालूम। चोरी छुपी से, गलत से पैसे देकर, देश के पैसे देकर आया, बाकी नहीं आएगा। उनकी बातें ही जाने दो आप। अच्छा, 182 सीटों में से कितनी देख रहे हैं बीजेपी की? अभी तो देखो, अगले चुनाव में मेरे ख्याल से 99% आया था ना,
अभी मुझे लगता कि वन अंदर 35 अगर वन अंदर 40 आनी चाहिए। 135 से 140। बड़ा प्रधान आए थे, अमरेली की बात की जाए तो 5 सीटें 2017 में कांग्रेस ने जीती थी। क्या कहेंगे, अब क्या माहौल लग रहा है इस मैं बार? तो ओके તમને કેમ લાગે છે મોદી થાય છે જી ધાવવાના છે, બીજું કોઈ લગભગ થાસ નહીં લાગે, ભાજપ જ આવે છે, भाजपा ही आएगी। ભાજપ જ આવે છે। एक और पार्टी आई है इस बार दिल्ली से, आम आदमी पार्टी। એ આમ આદમી પાર્ટી આવી પણ અહીંયા અમને આટલી બધી અનુકૂળ નથી પડતી, બહુ પલ્લો પડે એનો સેટા પડે, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। કોઈ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या नाम है आपका? भावेश भाई जोशी। भावेश भाई, आम आदमी पार्टी तो कह रही है सरकार बनाएंगे हम इस बार। કોઈ આશા નથી, સરકાર એની બને જ નહીં। આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર થોડી બને। वो तो दावे कर रहे हैं लगातार, मैं जादूगर हूं। આવા તો કરે, દાવા કરવાની થોડી ના પડાય। એના મનમાં તો એ મુખ્યમંત્રી થઈ ગયા એવું થોડું થઈ શકે ના। कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? वो भी नहीं चल सकती, भाजपा की सरकार ही बनेगी। आप क्या कहें, योजनाओं का लाभ मिला भाजपा सरकार आने के बाद? જેવો જેવો માણસ જેવો જેવો અભ્યાસ એવું બધાને મળ્યું છે, પછી ન ભણતર હોય ન અભ્યાસ હોય અમુક અમુક વસ્તુને ન મળ્યું હોય, બરાબર। अच्छा, आपने तो कांग्रेस की सत्ता भी देखी होगी, अभी बीजेपी, दोनों में क्या फर्क लगा आपको? ઘણો ફરક લાગે આમાં। કોંગ્રેસને સત્તામાં જે કહેતા વાતો કરતા એ અટાણા અનુકૂળ પ્રમાણે જોગે આવ્યો છે અને સરકારે આવી છે, બરાબર। अच्छा, कुल 182 में से कितनी सीटें देख रहे हैं बीजेपी को? એ પછી એને ખબર હોય હવા હોય ઉપર આવી છે લગભગ। आप कितनी देख रहे हैं 182 में से बीजेपी की? 125-30। 125-30। हाँ, 125 तो कांग्रेस भी बोल रही है हम लाएंगे। वो भले बोले। રિઝલ્ટ જોવાનું 8 તારીખે, 8 તારીખે જોવે, 8 તારીખ 8 तारीख को पता लग जाएगा। ठीक ठीक। બોલવાનું બધાને છે પણ 8 તારીખે રિઝલ્ટ।